हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्टेट की प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम पीवाईक्यू करते हैं। पीवाईक्यू भी कौन से वाले, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे एग्ज़ाम देखे हैं 2017 से लेके 2023 तक, और जितने भी पीवाईक्यू हमारे पास रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। वही हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है ये। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है ना, 17-18 दोनों में आया हुआ है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ विच आयन इज हाईएस्ट। Fe2O3 वाटर सोल के लिए किसकी हाईएस्ट है। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये सोल कौन सा है। ठीक है, तो आप पहले एक टर्म देखो, कोएगुलेशन की। क्या होता है ये होता है प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि इकट्ठा हो जाए ना पार्टिकल का किसी भी प्रेजेंस, मतलब किसी भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। ओके, तो देखो हमें पता होना चाहिए कि सोल कितने टाइप की होती है, ये कौन सा सोल है। तो ये है, देखो मैंने आ दिया पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव सोल के एग्जांपल है, यानी कि Al2O3X2 Cr2O3.XS2, यानी कि Fe2O3 का वाटर के साथ, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड है। ये हमारे पास क्या जाते हैं, पॉजिटिव सोल्स हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव सोल्स हैं। ठीक है, तो देखो ये आपको याद होने चाहिए, ये पॉजिटिव सोल है, नेगेटिव सोल है, तब हमारा क्वेश्चन होगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, Fe2O3.XS2। अब ये देखो, ये हमारे पास कौन सा सोल है, ये पॉजिटिव सोल है। अगर पॉजिटिव सोल लेंगे हम, देखो काम क्या होता है, Fe2O3, ये हमारे पास पॉजिटिव सोल है ना, तो इसका मतलब जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो इसका कौन सा आयन काम करेगा, कौन सा आयन एक्टिव होगा, जो भी अपोजिट आयन होगा ना, यानी कि अगर हमारे पास सोल पॉजिटिव है तो यानी कि इसका नेगेटिव आयन एक्टिव होगा। ठीक है, इसका नेगेटिव आयन एक्टिव होगा, वही क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, और हमारे पास क्या मिल जाएंगे, Fe2O3 के पीपीटी मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें ये पता होना चाहिए क्या, हार्डी-सूज़ लॉ ये क्या बोलता है, यानी कि जो एक्टिव आयन है, मैंने आपको बताया अपोजिट चार्ज वाला आयन, उसको ही हम बोलते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा कोएगुलेशन के लिए। एक मिनट, हाँ, और उसके बाद दूसरी में पता होनी चाहिए क्या, जो कोगुलेशन पावर है, फ्लोकुलेटिंग पावर है, वो वैलेंसी की 4 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फ्लोकुलेटिंग पावर क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन करने की टेंडेंसी कितनी होती है वो। ठीक है, तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि जो एक्टिव आयन है वही रिस्पॉन्सिबल होगा कोएगुलेशन के लिए। तो अब हमें देखो अब एग्जाम्पल जाते हैं। अब जैसे देखो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, FeOH थ्राइस, ये हमारे पास पॉजिटिव सोल है। अगर मैं इसके अंदर NaCl इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ तो इसमें एक्टिव आयन कौन सा होगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसको पीपीटी बनाएगा। सिमिलरली आर्सेनिक का ले लिया हमने, ये नेगेटिव सोल है, अगर मैं NaCl डालूंगी तो यहाँ पर क्या, Na पॉजिटिव, ये यहाँ पर एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पीपीटी बना देगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसने पूछा हुआ है Fe2O3 का जो हमारे पास क्या सोल निकल गया है, पॉजिटिव सोल है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, ये देखो आप, सबसे पहले PO4 3 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। अब हमारे पास अगर पॉजिटिव सोल है तो इनमें से कौन सा एक्टिव आयन मतलब होगा, इसके लिए नेगेटिव आयन होगा ना। सबसे पहले तो ये बात पता जो नेगेटिव होगा, जो इसको पीपीटी बनाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन तो पॉजिटिव के है, Al3 पॉजिटिव और Na, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो क्योंकि तो पॉजिटिव है, सोलियम हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका एक्टिव आयन तो नेगेटिव होगा ना जो पीपीटी बनाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट जो हमारे पास वो था हार्डी-सूज़ लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये तो कैंसिल हो गया, अपोजिट आयन करेगा उसको कोएगुलेट। ओके, अब देखो सेकंड क्या बोल रहा था कि वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैलेंसी की पावर 4 की। ठीक है, इसका मतलब हमें इसकी वैलेंसी चेक करनी है, यानी कि अब देखो यहाँ पर 3 नेगेटिव है और यहाँ पर 4 नेगेटिव है, तो कौन सी ज़्यादा हुई, 4 नेगेटिव ना, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, FeCN6 4 नेगेटिव आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखो हमारे पास डी ऑप्शन आता है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट किसका है, 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m NaCl, 0.1 m सुक्रोज और 0.1 m BaCl2। अब देखो हमें ये पता होना चाहिए, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोल्स इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, और नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, देखो अब हमें चेक करना है, सबसे पहले हमें बस दो ही चीज़ चेक करनी है, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सब में सेम दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ही देखने हैं।
सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं हमें। नंबर ऑफ मोल्स देखो यहाँ पर सबके सेम दे रखे हैं, अगर अलग होते तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते, जिसके भी ज़्यादा होते उसको आंसर मानते। अब देखो नंबर ऑफ मोल सेम है हमारे पास, तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ आयंस कित मतलब देखो ग्लूकोज और सुक्रोज है, ये तो डिसोसिएट होंगे नहीं, तो इनका एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर यूरिया होता, ये भी डिसोसिएट नहीं होता, इसकी भी एन की वैल्यू 1। अब हमारे पास NaCl है, कितना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 1 + 1 2, एन की वैल्यू 2 आ गई। BaCl2 ये किस में हो जाएगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एन की वैल्यू अलग है। सॉरी, एन की वैल्यू अलग है, एक मिनट। अब देखो एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास देखो, हाँ अब नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें सेम हो गए, तो मैं चेक कर क्या करना है एन की वैल्यू। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस के, और इसने पूछा भी क्या हुआ है, लोवेस्ट, लोवेस्ट पूछा हुआ है ना, इसका मतलब वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास। ये देखो लोवेस्ट पूछा है तो वैल्यू ज़्यादा, अब वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, एन की 3 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इसका लोवेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट पूछे ना तो मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। अच्छा अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अलग होते, सपोज इसके 0.2 मोल होते, 0.3, 0.4 एंड 0.5, तो अब हम क्या देखते, तो देखो हम क्या करते, इनकी नंबर ऑफ मोल्स की और नंबर ऑफ आयंस की मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 0.2 × 1 हो जाता, 0.3 × 1 हो जाता, 0.4 × 2 एंड 0.5 × 3। अब हम वैल्यू देख लेंगे, हमें क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा वाला देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख लेते। ठीक है, तब हमें यही देखना है, बस 2 ही तरह के कंसेप्ट है यहाँ पर। अगर पहले तो हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ये सेम आ जाते तो हम नंबर ऑफ आयंस पे, और अगर ये अलग दे रखे और ये भी हमारे पास अलग है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई देखनी है हमें। ठीक है, बस फिर हम डायरेक्ट देख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट पूछे या फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस इतना ही देखना, कुछ नहीं देखना। अब यहाँ पर लोवेस्ट पूछा था तो हमने क्या देख ली, मैक्सिमम वैल्यू देख ली, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, 3 × 0.1 कितना 0.3 वैल्यू आ रही थी इसकी, तो हमने इसका लोवेस्ट पूछा था, तो ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2020 में, उसके बाद 2022 में, और मैं इस क्वेश्चन की आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी ना कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल 15 से 20 सेकंड में निकल आएगा। ओके, तो देखो क्या कह रहा है ये, 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, व्हाट इज़ द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि टी हाफ पूछी है हमें। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसके फॉर्मूले, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो जो हमारे पास T75 होता है ना, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और हमारे पास जो T87 होता है वो होता है 3 × टी हाफ, एंड T93 कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और अगर T99.9 हो तो वो 10 टाइम्स होता है टी हाफ के। उसके बाद 90 और 99, अगर T 90% दिया हुआ हो तो वो होता है 10/3 × टी हाफ, एंड 99 कितना होता है 20/3 × टी हाफ। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, T75% की वैल्यू दी गई है, देखो अब देखो T75% दिया हो 32 मिनट्स, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, T75 की वैल्यू दी 2 × टी हाफ, T75 कितना दिया 32, यहाँ से हम टी हाफ निकालें कितना 16 मिनट। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बिल्कुल ईजिली कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा आपका बिल्कुल भी यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो यही वैल्यूज़ होंगी, और इन्हीं फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो ये है फोर्थ क्वेश्चन, क्या 2019 और 2017 में रिपीट हुआ हुआ। ओके, अब अगला क्वेश्चन भी देखो 2017 2019 दोबारा वही। ठीक है, तो हमने बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो ये तो ईजी क्वेश्चन है, मिक्स मेटल्स किसके आर मेनली एलॉयज ऑफ विच, किसके होते हैं, तो आपको पता होगा लैंथेनॉइड्स के। द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन, ये भी क्या होता है, ये भी नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडेशन पूछी हुई है, मैच करना है। ठीक है, अब ये मैंने आपको ना बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट वीडियो बनाई हुई है, मैं आप कहोगे तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके लिए मैंने आपको ईजी ट्रिक बताई हुई है, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखो जीनोन की पूछी है, अब जीनोन के देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8,
तो पहले आप 8 ड्रा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो कितने ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन 3 है, तो यानी कि डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक लोन पेयर। अब क्या पूछे, हाइब्रिडेशन पूछिए ना, तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, देखो स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर सिग्मा कितना हुआ, एक सिग्मा, एक पाई होता है ना, तो एक सिग्मा काउंट करेंगे, यहाँ से भी एक सिग्मा और यहाँ से भी एक सिग्मा और एक लोन पेयर काउंट करो, तो कितना होगा 1 2 3 4। इसका नंबर स्टेरिक नंबर कितना आ गया 4। 4 क्या होता है sp3 बस। और इसकी इससे हम शेप भी बता सकते हैं, शेप क्या हो जाएगी इसकी, स्टेरिक नंबर 4 है तो ये होता है टेट्राहेड्रल। अब हम टेट्राहेड्रल ड्रॉ करके दिखेंगे। देखो टेट्राहेड्रल ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्सी, एक लोन पेयर ऐसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ लोन पेयर है, क्या बन जाएगी, पिरामिडल शेप बन जाएगी। तो मैंने इसकी बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप इजीली इस ट्रिक के साथ कर सकते हैं। उसमें आपको क्या स्टेरिक नंबर पता चलेगा, हाइब्रिडेशन पता चलेगी, शेप और ज्योमेट्री पता चलेगी, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो XeF6 है, इसी क्या पूछी है, इसका स्टेरिक नंबर पूछा है, देखो मतलब हाइब्रिडेशन पूछी है ना। देखो XeF6, फिर से हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोन पेयर ड्रा करिए। अब हम 6 फ्लोरीन अटैच कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएंगे। अब एक लोन पेयर फिर से बच गया, ये हो जाएगा। अब देखो स्टेरिक नंबर क्या बताया था मैंने, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास कितना 7। अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी, ये देखो यहाँ से sp3d3, यानी कि 3 3 6 और 1 7, 7 स्टेरिक नंबर आ गया, तो इसकी ये हो जाएगी। अब देखो XeO-F4, अब XeO-F4 को कैसे ड्रा करेंगे, देखो Xe है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, फ्लोरीन सिंगल, तो 4 फ्लोरीन अटैच कर दिए हमने। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, क्या होता है लोन पेयर। अब हम फिर से स्टेरिक नंबर देखें, क्या सिग्मा, इसका सिग्मा काउंट करना है, सेकंड तो पाई बॉन्ड है, तो इसका एक सिग्मा 1 2 3 4 5 और 6, स्टेरिक नंबर कितना आ गया 6, ठीक है। 6 में क्या होता है sp3d2, हो गए 6, ये देखो sp3d2, ठीक है, 6 हो जाएगा। और अगर sp3d2 है हमारे पास, तो देखो स्टेरिक नंबर 6 से हम इसकी शेप भी बना सकते हैं इजीली। कैसे, देखो Xe6 क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है, ये शेप होती है, ये अब ड्रा करो आप, एक लोन पेयर है तो इसको एक लोन पेयर दिखा दीजिए, और बाकी फ्लोरीन एटम है, कितना 4 1 2 3 4, और ऑक्सीजन इसके अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये कह रही है, विच एलेटोप फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस शो केमिल्यूमिसेंस, ठीक है, तो ये होता है वाइट या येलो फॉस्फोरस, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखो 2017 में, 19 में, 21 और 22 कितना लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an aryl halide is treated with very strong basic amide in liquid ammonia it is converted to aniline intermediate पूछे इसने। देखो 2017 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है और 22 में, कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आपको ना जो बिल्कुल रिपीटेड वाले हैं ना, वो तो बिल्कुल छोड़ के ही जाने, इनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एराइल हैलाइड लिया है, ठीक है। अगर मैं लूँ, ये देखो क्लोरीन, एराइल हैलाइड ले लिया। अब हमने डाला है क्या, सोडियम लिक्विड सोडामाइड डाला है ना लिक्विड अमोनिया में, तो क्या बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये क्लोरीन बाहर, तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, NH2 नेगेटिव है ना, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और फिर हमारे पास अमाइड बन जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। देखो ये तो क्वेश्चन ईजी है। अभी हमारे आगे तो आप मतलब कोई साइड में ग्रुप लगाओ ना, जैसे क्लोरीन के साथ में OH नेगेटिव लग रहा है, तब हम देखते हैं इप्सो और पैरा भी, इप्सो पोजीशन देखते हैं इसमें है या नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। पर अभी इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यही है बस, ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज इंक्रीज्ड फ्रैगिलिटी ऑफ RBCs एंड मसल्स वीकनेस। अब देखो ये विटामिन से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है, ये आपको सारी मैंने लिख के दे दी है, ये आप सारी ध्यान रखेंगे,
ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही सारी बता दी। क्या देखो, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन ई। अब देखो यहाँ पर, हाँ विटामिन ए है। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसकी वजह से कौन से डिजीज होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया। B1 क्या होता है, थायमिन, और इसकी वजह से होते हैं बेरी। B2 राइबोफ्लोविन और चिरोसिस। ठीक है। विटामिन B12 की वजह से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कमी की वजह से स्कर्वी। ठीक है। विटामिन डी आर्गीकैल्सिफ्रोल, इसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्सन ओस्टोमलेसिस। ओके। विटामिन ई, ये पूछा हुआ है ना, स्टेरिलिटी एंड फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी। देखो ये होता है विटामिन ई की वजह से। अब मैंने सारी बता दी है, तो आप देख लीजिए, सारी याद करके जानी है, अगर कोई और क्वेश्चन चेंज आता है तो। ठीक है। अब देखो क्या कह रही है, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम वट इज मिक्सड विद प्यूरिफाइड Al2O3 टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। ओके देखो, एक्सट्रैक्शन जब भी हम करते हैं एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ओर से, तो हमें दो चीज़ मिलाते हैं, क्या, क्राइलाइट और CaF2। ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, जो भी हमने ऐड किया मिक्सचर, मतलब इसका काम होता है मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना। तो इसने यही पूछा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ये रहा Na3AlF6। ठीक है। क्रायोलाइट ऐड करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द T half of reaction is double as the initial concentration of the reaction is double. What is the order of the reaction? बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको रेट, अब देखो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, T हाफ की वैल्यू A0/2K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है 0.693/K, और सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/A0 की। अब देखो जनरल फॉर्मूला होता है क्या, जो टी हाफ होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A0 की पावर n-1 के लिए। ठीक है। अब देखो अगर n की वैल्यू 0 रख दो तो -1, तो A0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A0 के लिए। अब ये क्या बोल रहा है, ये जीरो ऑर्डर का बन गया, मैंने फॉर्मूला बता दिया, और आप इससे भी देख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है अगर टी हाफ अगर हम डबल कर दें एज द इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ द डबल, अगर टी हाफ डबल करने से A0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डबल हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। अब देखो ये पता है ये डबल करे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो अभी जनरल फॉर्मूला है, इससे आप देख लेना कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो 17 में, 19 में, 21 में, 22 में, कितनी बार रिपीट हुआ है। क्या कह रही है, बायोमोलिक्यूल से ही ग्लूकोज की रिएक्शन दी हुई है ब्रोमीन वाटर के साथ। ये देखो मैंने दे दिया, ग्लूकोज की रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर। ठीक है। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कर देगा COH में। ठीक है। बड़ी अल्कोहल को कुछ नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर इसकी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पूछ ली रिएक्शन, तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है, और ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी कर देगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी कर देगा। ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, सैक्रिक एसिड। उसके बाद अगर इसकी रिएक्शन हम HI रेड फॉस्फोरस के साथ करें, तो क्या बनाएगा, ये एल्कीन बना देगा। ठीक है। तो ये भी रिएक्शन आप साथ साथ देख जाना, इनमें से अगर कोई पूछता है तो एग्जामिनर। उसके बाद देखो, विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। देखो मोलर कंडक्टिविटी होती है डाइल्यूशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन की इन्वर्सली। अभी कह रहा है विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, मोलर कंडक्टिव सॉल्यूशन क्या करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इंक्रीज करेगी ये भी। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए। ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल। देखो 2s ऑर्बिटल दी हुई है, इसमें क्या है, सब में 2s ऑर्बिटल है, तो एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की ज़्यादा, लिथियम, Na सोडियम। ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो आप, द pK वैल्यू दी हुई है एसिटिक एसिड एंड pK भी किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है ये दोनों। व्हाट विल बी द pH ऑफ द अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस। देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड था,
अगर दोनों वीक हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला 7 + हाफ pKa माइनस pKb। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो, देखो ऐसे याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना तो 7 से ज़्यादा होगा हमारे पास pH की वैल्यू, वैसे पता है हमें 7 से ज़्यादा होती है, तो 7 प्लस होएगा समथिंग, तो 7 + हाफ pKa, लेकिन लिखना किसका, वीक एसिड का, जो वीक एसिड बची अब, और हाफ log C। अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम जाएगी, <7 होती है ना, और जितना ज़्यादा एसिडिक होता है 7 से कम होती है, तो 7 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस कितना, लेकिन लिखना कौन सा है, वीक वाला, हाफ pKb माइनस हाफ log C। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रहेगा। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, क्या क्या, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, दोनों वीक हो। तो अब हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है क्या, एसिटिक एसिड, ये हमें पता है वीक एसिड है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें पता है वीक बेस है। जब हमें वीक एसिड वीक बेस, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो लगा देंगे 7 + हाफ pKa माइनस pKb, ये आंसर आ जाएगा 7.005। ठीक है, 2017 2018 दोनों बार आया हुआ है। ठीक है, अगली बार अगर आप कोई और आया है इससे रिलेटेड तो आप देख लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, वीक एसिड है क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, NB की कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है, देखो 2017 2018 में रिपीट हुआ है, ये आपको पता है 4D4 5S1। अच्छा जो एक्सेप्शन से है ना थोड़े से, उनको जरूर ध्यान रखना आप, जैसे पैलेडियम भी पूछ सकते हैं, कितना हो जाएगी पैलेडियम की 4D10 5S0। ठीक है, तो जो अलग है ना वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। और वैसे भी NB का एटॉमिक नंबर कितना होता है 41, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं 41, यानी कि 4D4 5S1। ओके, अच्छा ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। द डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ, देखो C2 पहले तो मैं आपको इसका बता देती हूँ, C2 ये होता है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसने बोला ही हुआ है, चलो इसमें पूछ रहा है ये कौन से होते हैं। हम हमेशा जनरली देखते हैं क्या, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कैसे, ये मैं आपको बताऊँगी MOT से। ठीक है, MOT बताएगी आपको। देखो सबसे पहले तो देखो आपको MOT डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो अप टू नाइट्रोजन तक अगर हम बना रहे हैं या नाइट्रोजन तक कम है जितने भी उनके लिए होता है ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ऑर्बिटल कैसे फिल की जाते हैं, ऐसे पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये तो दोनों के लिए कॉमन होता है, चाहे एटॉमिक नंबर जो नाइट्रोजन तक हो 14 तक या उससे कम हो या उससे ज़्यादा, ये तक सेम है। चेंज कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, ये वाला 2p में चेंज आता है। अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास 14 से कम है तो हमारे पास आएगा पाई, पहले नीचे आ जाएगा, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, यानी कि 2 1 2 1, ये याद करने का तरीका है, यानी कि 2 ऑर्बिटल पहले हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 1, यानी कि 2 पाई वाले नीचे है, फिर 1 सिग्मा है, फिर पाई स्टार में है, फिर सिग्मा स्टार में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास ये नहीं होता, अगर एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो देखो ये नीचे तक तो हमारे पास सेम ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 2 1। ठीक है, 1 कैसे याद रखेंगे, 1 2 2 1, यानी कि 1 ऑर्बिटल सिग्मा वाला पहले, उसके बाद पाई, ठीक है, उसके बाद फिर से 2 यानी कि पाई वाला, उसके बाद ऊपर सिग्मा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे याद रखेंगे 1 2 2 1 अगर एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास एटॉमिक नंबर, अप टू 14 है, 14 है तो देखो 1s कितना भरना है हमें, देखो कार्बन है ना C2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर, यानी कि 14 से कम में आता है। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन अगर हम भरते हैं तो देखो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए, उसके बाद पाई में भरेंगे हम लोग कितना, 9 10 11 12, ये आ जाएगा। ठीक है, 12 हो गया हमारे पास। अब देखो बॉन्ड कैसे देखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें गया हमारे पास, ये देखो आप, वही पता चल जाएगा हमें बॉन्ड है। अब दोनों के दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, इसके अंदर पाई ऑर्बिटल में है। तो देखो हाफ प्लस हाफ बॉन्ड, ये हाफ है ना, देखो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, हाफ प्लस हाफ 1, यानी कि 2 बॉन्ड बन चुके हैं, और दोनों किस में है, पाई में ना, पाई ऑर्बिटल है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई में है, तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों कितने, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ये दोनों हो जाएंगे पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका सिग्मा में आता ना, तो एक सिग्मा होता हमारे पास, अगर ये यहाँ पे रहता सिग्मा में आ जाता, सपोज अगर हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लें ना, देखो मैं बता दूँ नाइट्रोजन के एग्जांपल से आप समझोगे, नाइट्रोजन है N2 है, N2 कितना 14, तो अप टू 14 तो हमें यही डायग्राम चलेगा, बस इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे कितने 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 12 तक तो देखो हमने यहाँ भर दिए हैं,
यहाँ तक हमारा 12 तक हो गया ना, यहाँ तक। फिर 13 14 कहाँ जाएगा, सिग्मा में 13 14। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, सिग्मा में। अब हमारे पास देखो 3 नाइट्रोजन के आपको पता ही है 3 बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई। वो कैसे होते हैं, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई, वो ऐसे ही है। देखो हाफ प्लस हाफ 1 1 बॉन्ड ऑर्डर है, ये हो गया हमारे पास 1 सिग्मा बन गया, क्योंकि सिग्मा में लास्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये दोनों पाई में है, उसके बाद इसलिए ये दोनों पाई में हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एमओटी आपको बनानी आती ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये पाई बॉन्ड है, यह सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो चलिए आपको पता चल गया दोनों के दोनों बॉन्ड पाई है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बोथ पाई बॉन्ड्स। अब देखो इसका ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, बोथ पाई बॉन्ड्स। ओके, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो आप कितनी बार रिपीट हुआ है, 2017 21 19 22 4 बार तो लगातार आ लिया ये। और ये क्या कह रहा है, बिल्कुल ईजी है। तो कौन सी रिएक्शन देखो, द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजाइल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन। टोल्यूइन से ये देखो नेक्स्ट ईयर इन्होंने ये रिएक्शन दे दी, क्या, बेंजाइल्डिहाइड से CHO बनाना, Cr2 Cl2 CH2 के प्रेजेंट में कौन सी होती है ये बताओ, इटार्ट रिएक्शन। ये तो मतलब बहुत ईजी है और कितनी बार रिपीट हुआ है। देखो क्वेश्चन बदल दिया इन्होंने, क्या क्या, अगली बार डायरेक्ट रिएक्शन दे दी, वरना ये रिटर्न करके पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कैसे पूछा, ये देखो अब 22 में कैसे पूछी इसी रिएक्शन को। ये देखो रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स गिवन बेंजाइल्ड फ्रॉम टोल्यूइन, मतलब कौन सा टोल्यूइन से बेंजाइल्ड बनेगी, आपको पता है कि Cr2 Cl2, बस इटार रिएक्शन है ये। अच्छा अगर इंटरमीडिएट भी पूछ ले तो बाई चांस इसमें अगली बार, तो देखो ये आपका इंटरमीडिएट ही आपको ध्यान रखना है। तो देखो एक ही क्वेश्चन को इन्होंने कितनी बार बस क्या चेंज कर दिया, एक बार रिएक्शन दे दी, एक बार नेम से लिख दिया, एक बार पूछ ले कौन सा रिएजेंट होता है जो कन्वर्ट करता है। तो कितनी बार, 5 आई थिंक 4-5 बार, दोनों बार रिपीट करती है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए PYQ का फ़ायदा होता है करने का, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो C6H5CH2OH है, HBr डाला ए प्रोडक्ट, फिर KCN डालने के बाद बी प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस कर इसके बाद सी। देखो अभी क्या करें, CH2OH है, HBr डाला, ये क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, OH हटा के Br आ जाएगा। अच्छा अब दोबारा KCN है, वो भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, Br को हटाएगा और CN आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर है मेन बात, तो क्या COH है, देखो अब यहाँ पर है क्या CH2CN। देखो अगर हम CN की हाइड्रोसिस करते हैं ना तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। अगर हम पार्शियल हाइड्रोसिस करते हैं तो हमारे पास अमाइड बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोसिस करते हैं तो हमारे पास एसिड बनता है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोसिस लिखी हुई है सिर्फ, ये नहीं पता क्या है, कंप्लीट है पार्शियल। तो आप देखो ऑप्शन में देखो आप यहाँ पर क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद इथेनोइक एसिड, इथाइलामीन, अमाइड कहीं दिख रहा है आपको, अमाइड तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं, इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। तो एसिड बनेगा, तो हमारे पास CN को क्या बना दिया मैंने, एसिड बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अच्छा ये देखो कितना ईजी सा क्वेश्चन है ये। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, किसकी स्टेटमेंट है ये, सबको पता है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, अभी देखो ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, 21 में भी आया और 23 में भी आया। क्या क्या कह रहा है, ये डाइबल H दे दिया, ये होता है डाइबल H, ठीक है। इसने बोल दिया CN। अच्छा आपको पता होना चाहिए रिएजेंट्स का पहले यूज़ क्या क्या होता है। अब डाइबल H का क्या काम होता है, ये किस किस को रिड्यूस करता है, CN को, एस्टर को और एसिड क्लोराइड को, किस में कर देता है, CHO में कर देता है। और हाँ इसकी मेन बात क्या है, ये डजंट रिड्यूस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को बिल्कुल भी छेड़ता, कुछ रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ इन तीनों को ही रिडक्शन करता है। तो देखो इनमें से कुछ है, CN है, इसको कर देगा एल्डिहाइड में, ये देखो यहाँ पर CN एज इट इज़ है, NH2 नहीं, CHO, ओके, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब इसमें नहीं करता ये एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक में तो करता नहीं, और डबल बॉन्ड भी यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस किया हुआ है, इनको तो छेड़ता ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब 4-5 बार आ चुका है, आई थिंक ये 18 में भी आया था, बीच में भी मेरे को ध्यान नहीं कौन से पेपर में आया था। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है, साइज बढ़ता है, बॉन्ड लाइन बढ़ जाएगी। अगर बॉन्ड लाइन बढ़ रही है
तो देखो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होती क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो अगर I2 में जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो ये इजीली टूट जाएगा ना, हमें बहुत कम अमाउंट देनी पड़ेगी। तो इसकी तो ज़्यादा, इसकी तो सबसे कम होगी, लोवेस्ट होगी, ठीक है। तो देखो इसकी सबसे कम है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, F2 सबसे ज़्यादा F2 में, फिर Cl2 में, फिर Br2 में, फिर I2 में, ये हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए। पर क्या होता है F2 के केस में क्या होता है, देखो F2 के केस में क्या होता है, कितने लोन पेयर होते हैं इसके पास, देखो स्मॉल साइज होता है इसका, एक मिनट, देखो F2 क्या होता है, स्मॉल साइज, कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर इसके पास, ठीक है। तो ये क्या होगी, रिपल्शन होगी, रिपल्शन क्या होगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटने की कोशिश करेगा। तो देखो इंटरएटॉमिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड है ये टूटने की कोशिश करेगा। तो देखो क्या हमारे पास ऑर्डर था, इसका ऑर्डर हमने क्या बनाया था, F2 की सबसे ज़्यादा, ये रहा एक्सपेक्टेड ऑर्डर, F2 Cl2 Br2 I2। बट क्या हो जाएगा, जो फ्लोरीन है ना, लोन पे रिपल्शन, ये दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन से पीछे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन से पीछे क्या आ जाएगा F2, उसके बाद लास्ट तो I2 हमारे पास था ही, ठीक है। ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ, काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमने सारे PYQ कर लिए हैं, ये वो थे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे बार बार एग्जाम्स में, इनको तो आपको बिल्कुल भी भूल के नहीं जाना, ठीक है। अब देखो मैं इसकी जो मैंने आपको बताया था MOT की, और एक और कौन सी थी आपकी हाइब्रेशन वाले की, दो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप डिटेल में वहाँ से भी कर लेना, ठीक है। तो चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।